तो हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं इन बच्चों को नानी याद दिलाने वाला हूँ। पिछली वीडियो में हमने दादी का याद दिला दिया था किस्सा कहानी सुना करके। आज कहानी सुना करके फिर से हम नानी की याद दोबारा दिलाने वाले हैं। तो पिछला वीडियो में मैंने संस्कृत का 3 कहानी सुनाया था इन बच्चों का 10वीं कक्षा का, और आज फिर मैं हिंदी का कुछ कहानी सुनाने वाला हूँ, और ताकि बच्चे सुने और सुन करके याद हो जाए और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो इनके लिए। और आप लोग जो भी कक्षा 10वीं के छात्र वीडियो अगर देख रहे हैं तो उनको बहुत ही मजा आएगा, साथ ही साथ एग्जाम में बहुत मदद होगी, ठीक ना। तो कक्षा 10वीं में हिंदी 2 वॉल्यूम है। हिंदी का 2 वॉल्यूम है, एक वर्णिका है और एक बड़ा वाला वॉल्यूम है, ठीक ना। वर्णिका जो पढ़ाना है उसी का नाम लिया हमने। वर्णिका में 5 चैप्टर है। क्या है? 5 चैप्टर। पांचों चैप्टर देखिए कितना तक जाता है, जितना तक दमखम रहेगा उतना तक क्या करेंगे, आज भी पढ़ाएंगे और कहानी सुनाएंगे आप लोग को। तो पहला है वर्णिका में, पहला पार्ट है दोस्तों। पहला जो कहानी है हमारा दही वाली मगम्मा है। क्या है? दही वाली मगम्मा है। कौन कहानी है? दही वाली मगम्मा कहानी है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो आज मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ। दही वाली मगम्मा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दही वाली मगम्मा। यानी मगम्मा तो नाम है, लेकिन है कौन मगम्मा? दही वाली है। गांव घर में हम लोग देखते हैं ना जी। कि जो लोग होते हैं उनके पेशा पर उनका नाम रख देते हैं। कि जो लोग अगर कोई सब्जी बेचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लड़के सब्जी वाली। अगर कोई औरत सब्जी बेचती है उसको क्या कहते हैं? सब्जी वाली। अगर कोई चाय बेचती है तो चाय वाली। अगर तारी बेचती है तो तारी वाली बेचते हैं ना, तारी वाली। देखो सर जी को गीत भी याद आ गया, तारी वाली तारीफ भी याद आता। ऐसा ही इस चैप्टर में जो मगम्मा है वो दही बेचने का काम करती है, और इसलिए और ये चैप्टर जो है मगम्मा के इर्द गिर्द ही घूमती है, मगम्मा के पर ही पूरा आधारित है। इसलिए इस चैप्टर का जो नामकरण है दही वाली मगम्मा रखा गया है। क्या रखा गया है? दही वाली मगम्मा। इस कहानी को लिखने वाली एक महिला है श्रीनिवास नाम की। कौन लिखी है? श्रीनिवास। कौन लिखी है? श्रीनिवास, जो कि कर्नाटक की रहने वाली है। कौन राज्य की रहने वाली है? कर्नाटक की रहने वाली है, और कर्नाटक राज्य के बारे में एक कहानी लिखी है, ठीक ना। और श्रीनिवास का जो पूरा नाम था ना, क्या था पता है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम था? मास्ती वेंकटेश अयंगार नाम था श्रीनिवास का पूरा नाम था। लिखे हैं किसके बारे में? मगम्मा के बारे में लिखे हैं। किसके बारे में लिखे हैं? मगम्मा के बारे में लिखे। ये जो कहानी है ना बउआ, लिखा गया था कन्नड़ भाषा में। कर्नाटक का कहानी है ना, लिखा गया था कन्नड़ भाषा में। अब एगो B.R. नारायण नाम के व्यक्ति थे। कौन नाम? क्या? B.R. नारायण नाम के व्यक्ति थे। कन्नड़ जानते थे, हिंदी जानते थे। अब कन्नड़ के कथी में लिख दिया हूँ? हिंदी में, क्योंकि कहानी हम हिंदी में सुना रहे हैं ना जी। हिंदी में किताब में लिखा है ना ना, तो लिख दिया कथी में? हिंदी में लिख दिया। हिंदी उत्पादन कौन किए? B.R. नारायण। कौन किए? B.R. नारायण। आपको बहुत पूछेगा ये सब क्वेश्चन, ठीक ना। फिर आप देखिए कहानी पे आते हैं। कहानी यह है बुआ कहाँ का है, तो बेंगलुरु से सटा एक छोटा सा गांव वेंकटपुर का कहानी है। वेंकटपुर में एक महिला रहती थी जिसका नाम क्या था? मगम्मा। नाम क्या था? मगम्मा, ठीक ना। मगम्मा विधवा है, यानी उसके पति नहीं है। एक बेटा है और वो शादीशुदा है। पतऊ का नाम क्या है? नजम्मा है। पतऊ का क्या नाम है? नजम्मा है। नजम्मा का भी एक बेटा है। नजम्मा का भी एक बेटा है। यानी मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं बताओगे? मगम्मा, नजम्मा, उनका पति और एक बेटा, यानी टोटल 4 गो सदस्य। कितना सदस्य है? 4 सदस्य। इतना तो समझ में आ गया। मगम्मा का पेशा क्या था बउआ? दही बेचने। मगम्मा जो है ना वेंकटपुर से रोज बेंगलोर के बाजार में जाती थी, दही बेचने का काम करती थी। दही बेचने का काम करती थी। और साथ ही साथ श्रीनिवास जो है, श्रीनिवास के घर पे जाकर भी क्या करती थी? दही देती थी। और साथ ही साथ अपना घर के किस्सा कहानी सब क्या करती थी? सुनाया करती थी, जो हर एक औरत का लक्षण होता है, पता है ना जी ना। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा सार्वत्रिक सत्य क्या है पता है? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? औरत कि 4-5 गो औरत सबके सब बैठी हुई है और सबका मुंह क्या है? चल रही है, बंद है, ठीक ना। झूठा है, सबसे बड़ा झूठ है ना। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? तो 4-5 गो औरत आपस में बैठे है और सबका सब मुंह क्या है? बंद है। ये सबसे बड़ा झूठ था। यही काम क्या करते श्रीनिवास के यहाँ वो मगम्मा जाती थी, घर के जितना किस्सा कहानी होता था बता करती थी। माई जी ना, मेरे घर में ये हुआ, आज मेरे घर में ये हुआ, मेरे घर में ये हुआ, समझा रहा है ना। सारा का सारा किस्सा कहानी क्या करती थी?
बताया करती थी। नहीं तो बताओ तो किसी का औकात है कि किसी के घर के बारे में लिख देना? नहीं ना। अगर हम अपने घर के बारे में किसी को नहीं बताएंगे तो कोई किसी का औकात है लिख देगा? नहीं ना, क्योंकि श्रीनिवास से लिखिए किसके घर के बारे में? मगम्मा के घर के बारे में। ऐसा ही चलता गया, दही बेचती थी। होता क्या था, एक दिन ना ये जो नजम्मा है, मगम्मा की पतोहू, वो ना किसी कारण बस अपने बेटे को पीट रही होती है, किसी कारण बस पीट रही होती है अपनी बेटी को, ठीक ना। उसी वक्त आती है ये मगम्मा, खूब गलियाने लगती है कि रे चुड़ैल, क्या बोलती है? रे चुड़ैल, तुम हमारे पोते को क्यों पीट रही हो? उधर से भी नजम्मा का जवाब आता है डायरेक्ट मुंह पर कि ये मेरा बेटा है पहले, उसके बाद ये तुम्हारा पोता है, उसके बाद ये तुम्हारा पोता है। समझ में आ रहा है ना ये बात? ठीक ना। दोनों में एकदम लड़ाई झगड़ा अच्छा से हो जाता है। सास पुतों का झगड़ा पता नहीं कैसा होता है, झुट्टम तगड़ा झगड़ा हुआ। और उसी वक्त क्या हो गया, दोनों का एकदम परिवार अलग हो गया। परिवार क्या अलग होगा, चौका बर्तन जितने था एक अगना में सारा 2 अगना में बट गया, ठीक ना। और नजम्मा का पति जो है किसका साथ देता है? नजम्मा का ही साथ देता, अपनी माँ का साथ नहीं देता है। जो आजकल के बेटा में ऐसा गुण पाया जाता है कि अपनी बहुड़िया को ही सब कुछ मानना, माँ को भूल जाना। क्या तुम लोग ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना। माँ ही सब कुछ है, ठीक ना। बहुड़िया को भी ध्यान देना है, लेकिन दोनों को आपस में मिला के रखना है, ठीक ना। तो लड़ाई झगड़ा हो गया, सब कुछ हो गया। फिर भी मगम्मा जो है दही तो बेचे करती थी, दही बेचना तो नहीं रोकी थी, खूब रुपया पैसा कमाती थी, ठीक ना। लेकिन अब उसके खर्च करने वाला कुछ था नहीं, न पता हुआ थी, न बेटा था, न पोता था, कोई नहीं था, ठीक ना उसके घर में। तो इसलिए क्या करती थी पता है? पैसा क्या कथी करती थी? अपने ऐसन फैशन पे खर्च करती थी। कथी पे खर्च करती थी? अपने ऐसन फैशन मतलब समझते हो? लिपस्टिक, स्नो पाउडर, एकदम समझ रहे हो ना, एकदम श्रृंगार पर श्रृंगार, एकदम खूब खर्च करती थी, ठीक ना। बुढ़ी तो थी, एकदम जवान लगने लगती थी। यह नजर ना गांव के एगो शराबी जुआरी व्यक्ति ऐसा था सही मेरे, ऐसा एगो था रंगप्पा नाम के व्यक्ति था। कौन था? रंगप्पा। वो भी वेंकटेपुर के रहने वाला था, ठीक है। जुआरी और शराबी व्यक्ति था, बुरा नजर पड़ जाता है मगम्मा पर, ठीक ना। वो सोचने लगता है ये बुढ़िया जो है खूब पैसा कमाती है और अपने ऐसा फैशन पे खर्च करती है। सोचता है किया नहीं बुढ़िया से पैसा ठक्कल जाए, ये बुढ़िया से पैसा किया नहीं ठक्कल जाए। पैसा ठगना चाहती थी और साथ ही साथ दुर्व्यवहार भी करना चाहती थी, गलत व्यवहार भी करना चाहती थी। ये बात पता चलता है क्या करा? नजम्मा के पता चलता है। किसको पता चलता है? नजम्मा को पता चलता है। अब नजम्मा को जब पता चला, एक बार जानते हो ना, अपना घर में कितना विवाद हो जाता है, कितना घर गाँव के घर में देखे ना। अब बाहर वाला तन को नजर डालता है, बुरा नजर, तो घर वाला सब एक मिलकर धो देता है, होता है ना। तो यह बात हुआ, नजम्मा के पता चला कि रंगप्पा जो है छोड़ा जो है बड़ा गलत सोच रहा है हमारे सास के बारे में, ठीक ना। बड़ा गलत। तो ये दिमाग लगाते एकदम। नजम्मा जानती थी कि ना अपन पोता से बहुत प्यार करती है, ठीक ना। तो दोनों के बीच झगड़ा खत्म करने का जरिया फिर कौन बना? उसका पोता, ठीक ना। नजम्मा अपन बेटा का सिखा पढ़ा देती है और बोल देती है कि जब दादी बाजार जाती है उस वक्त जाना और खूब रोने लगना जोर जोर से, ठीक ना। और सिखा पढ़ा के भेज देती है। यही हुआ, जब दादी बाजार जा रही होती है, मगम्मा बाजार जा रही, तो उसी टाइम उसका पोता आता है और खूब जोर से रोने लगता है और कहता है कि दादी दादी मैं भी बाजार जाऊंगा, दादी दादी मैं भी बाजार जाऊंगा। यही बात पे क्या करता है वो, क्या करती है वो मगम्मा जो है अपने पोते को गोद में ले लेती है, ठीक ना। और उसी वक्त नजम्मा आती है, पैर पकड़ लेती है और माफी मांग लेती है। समझ में आ रहा है ना। फिर क्या हुआ, दोनों परिवार नजम्मा और मगम्मा पूरे परिवार मिल गए और झगड़ा वहीं पर क्या हो गया? खत्म हो गया। इसीलिए कहा गया है, बताओ तो आज के बहुओं को, आज की जो कन्या होती है, जो तुरंत जिसका शादी होता है, उसको क्या सीख मिलती है इस कहानी से? बहुत सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि यही सीख मिला कि जिस तरह नजम्मा ने मगरमच्छ की तरह दिमाग लगा करके अपने सास को मिला लिया ना, उसी तरह अगर घर में कोई भी आपस में विवाद हो तो आपस में मिलकर के क्या करना चाहिए? निपटा लेना चाहिए। विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग के घर में भी कोई 10वीं के कक्षा के छात्र हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए और बहुत ही हेल्पफुल होगा। उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है। तो धन्यवाद। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। वीडियो में क्या करना है? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना है। समझ में आ रहा है ना? तो धन्यवाद। बाय बाय।